आज हम लोग देखेंगे अगस्त प्रस्ताव। पिछले क्लास में हम लोग कांग्रेस का त्रिपुरी संकट तक देखे थे। अगस्त प्रस्ताव में ये अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को हुआ था। हम लोग पिछले क्लास में जो है देखे थे कि कांग्रेस जो है 1937 में 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों पे जीत हासिल की थी 1937 में। 1940 आते आते कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। सभी कांग्रेस पार्टी जितना था सब इस्तीफा दे दिया। अब कांग्रेस पार्टी का मांग था कि आप अंतरिम सरकार का गठन कीजिए। अंतरिम सरकार मतलब होता है जब तक चुनाव नहीं होता है तत्काल जो है सरकार का गठन कर दीजिए। और आपको याद होगा कि 1940 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। तो अंग्रेज जो है उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो लिख देते हैं हम। इसमें वायसराय था लिनलिथगो। ठीक है, इसमें वायसराय कौन था? लिनलिथगो वायसराय था। तो इसके बाद जो है ये इन्होंने कांग्रेस के जो है प्रस्ताव को ठुकरा गया था। अब आपको मालूम होगा, अब इतना तो मालूम हो ही गया होगा, कांग्रेस जो ये प्रस्ताव मांग रहा था अंतरिम सरकार का, ये अपने किसी न किसी अधिवेशन में मांगा होगा। तो ये रामगढ़ अधिवेशन जो कि बिहार में है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था रामगढ़ बिहार में, यहीं पे पारित किया गया। चलिए अब लोग देखते हैं। हम लोग देखिए यहाँ क्या है। कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र के बाद कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 में रामगढ़ तत्कालीन बिहार में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया था? रामगढ़, जो कि बिहार में था। प्रस्ताव रखा गया कि केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन की जाए। क्या प्रस्ताव रखा गया? अंतरिम सरकार का गठन की जाए। लेकिन सरकार इतना आसानी से मानने वाला है नहीं, अंतरिम सरकार का गठन नहीं किया। आपको पता है कि उसमें द्वितीय विश्व युद्ध था, तो अंग्रेज को तो भारतीय को सहायता चाहिए था। अंग्रेज बोला द्वितीय विश्व युद्ध में मेरा सहायता करो, तब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है हम प्रतिनिधि मूलक संविधान सभा का स्थापना करेंगे और एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करेंगे। यहाँ वही है। लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या किया? उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से राशि। ये पूछा जाता है अगस्त प्रस्ताव क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज द्वारा कांग्रेस से सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव दिया जिसका नाम अगस्त प्रस्ताव था, जिसमें अंतरिम सरकार के गठन की मांग को ठुकरा दिया। आपको पता है कि इतना आसानी से कांग्रेस अंग्रेज मांग नहीं मान, तो अंतरिम सरकार के गठन की मांग को जो है क्या किया? खारिज किया। ठीक है, अब अंग्रेज क्या लिखा था अगस्त प्रस्ताव में, ये देखिए। अंग्रेज लिखा था कि युद्ध के बाद, युद्ध हो जाएगा उसके बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे। संविधान निर्मात्री संस्था का प्रतिनिधि मूलक क्या होता है? जैसे अभी एक विधायक होता है, सांसद होता है, तो वो किसी एरिया का विधायक होता है ना। उस एरिया का विधायक जो है, इसका मतलब उस एरिया का जितना आदमी है सबका प्रतिनिधि कर रहा है वो अकेली विधानसभा में। जैसे कोई पटना का विधायक है, वो पूरे पटना का अगर विधायक है तो पूरे पटना का प्रतिनिधित्व कर रहा है संसद में। ठीक है, ये प्रतिनिधि मतलब मेरे बदले आप गए, पूरे जनता के बदले कोई एक आदमी गया। ठीक है, कहा प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था गठन, मतलब संविधान कैसे निर्माण होगा, निर्माण होगा भी कि नहीं होगा, क्या प्रक्रिया होगा, उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और एक युद्ध सलाहकारी परिषद की स्थापना की जाएगी। युद्ध सलाहकारी परिषद की स्थापना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है वायसराय कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। वायसराय अभी बोले थे, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो है, तो वायसराय कार्यकारिणी परिषद का क्या किया जाएगा? विस्तार किया जाएगा। और इसमें एक लाइन छूट गया है, इसमें भारतीय ही रहेगा। विस्तार जो किया जाएगा संख्या, जैसे मान चलिए पहले 5 होगा तो 6 या 7 या 8 करेगा, तो उसमें जो भी संख्या बढ़ेगा वो भारतीय ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ये तो किसी के गले उतरने वाला था न कांग्रेस न मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग भी उसमें परिपक्व हो चुका था। मुस्लिम लीग इसलिए नहीं हो हुआ होगा क्योंकि उसको अलग पाकिस्तान का मांग, अलग मतलब एरिया का मांग चाहिए था। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया तथा पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से न किए जाने पाकिस्तान का मांग स्पष्ट रूप से न किए जाने के कारण मुस्लिम लीग भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मुस्लिम लीग भी अस्वीकार कर दिया। ठीक है, हम बताए थे कि पृथक निर्वाचन मंडल में अगर आपको पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाएगा जिसमें क्या था वही कास्ट उसी कास्ट को वोट देगा तो वो अलग एरिया का मांग करने लगेगा। देख रहे हैं, अलग एरिया का मांग करने लगा क्योंकि मुस्लिम लीग को 1909 में मिल गया था। ठीक, अब देखते हैं ये यहाँ तक था। ये क्या था? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव मुख्य रूप से 2-3 बात था। क्या बात था? कांग्रेस के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन का मांग किया गया था। अब कहाँ किया गया था? रामगढ़ बिहार में कांग्रेस के अधिवेशन में, लेकिन अंग्रेज सरकार इसे नहीं माना। अंग्रेज सरकार बोला तुम मुझे द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता दो तब हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। क्या? प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन करेंगे और एक युद्ध सलाहकारी परिषद का स्थापना करेंगे। ठीक है, और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करेंगे। इसमें दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इसे क्या किया? अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग क्या? एक व्यक्ति थे मोहम्मद इकबाल। क्या था? मोहम्मद इकबाल ने ही 1930 में द्विराष्ट्र की सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। कहा 2 राष्ट्र होना चाहिए, एक हिंदू के लिए एक मुसलमान के लिए। कौन दिया? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया और चौधरी रहमत अली नाम का व्यक्ति था, चौधरी रहमत अली, वो पाकिस्तान शब्द का गढ़ा। देखिए, मोहम्मद इकबाल द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया लेकिन चौधरी रहमत अली जो है ये पाकिस्तान शब्द को गढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है 23 मार्च 1940 को मुस्लिम के वार्षिक अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को लाहौर में हुआ। ठीक है, इसी अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग किया गया। इस अधिवेशन में किसका मांग किया गया? पाकिस्तान का, 23 मार्च 1940 में। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जिन्ना कर रहे थे। इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा था। ठीक, पाकिस्तान की मांग में अब अभी तक 3 हम लोग देखे हैं। मोहम्मद इकबाल जो है द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया, चौधरी रहमत अली जो है पाकिस्तान का सिद्धांत दिया, पाकिस्तान की मांग रखा। और 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन नहीं था, मुस्लिम लीग का अधिवेशन था लाहौर में, तब जो है ये क्या किया? 23 मार्च को पाकिस्तान की मांग औपचारिक रूप से घोषित कर दिया। ठीक है, इसके बाद पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 में मिला। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता कब मिला? 1942 में मिला। ठीक है, जब क्रिप्स प्रस्ताव मिला, हम लोग कल क्लास में देखेंगे क्रिप्स प्रस्ताव व्यवस्था थी कि ब्रिटिश भारत का कोई भी राज्य भारतीय गणराज्य या तो अलग हो सकता है या चाहे तो इसी में रह सकता है। ये क्रिप्स प्रस्ताव में लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाने लगा। 23 मार्च 1943 को लोग पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाए। ये पूछा जाता है पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च 1943 उस समय, अभी नहीं, 23 मार्च 1947 को। सरकार ने जो पृथक निर्वाचन मंडल दिया उसको बांटो और राज करो की नीति कहते हैं, तो वो यहाँ मतलब भली भांति नज़र आ रहा है। सरकार की बांटो और राज करो की नीति यहाँ भली भांति नज़र आ रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान की मांग से लेके ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछता है, यही पूछता है द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दिया। द्विराष्ट्र का नाम मोहम्मद इकबाल ने दिया और पाकिस्तान का नाम जो है चौधरी रहमत अली ने दिया। अब हम लोग देखे हैं अगस्त प्रस्ताव मांगे तो अंग्रेज नहीं माना, अंग्रेज अपना छोड़ दिया, तो उसके विरोध में मुस्लिम लीग ने किया, तो कांग्रेस भी तो उसके विरोध में कुछ न कुछ करेगा। तो कांग्रेस जो है क्या किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। कांग्रेस क्या किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या है? कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में जो है कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में युद्ध अपने अलग सिद्धांत करने के लिए युद्ध से बोला, हम युद्ध से अलग रहेंगे, हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। अगस्त प्रस्ताव का आरंभ दिया। यह विचारधारा मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह की विचारधारा किसका था? गांधी जी का। यहाँ से 2 सवाल बहुत फेमस है। ठीक है, 3 सवाल बहुत फेमस है, इसका देख लेते क्या लिखा हुआ।
इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश का साथ नहीं देगी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश का साथ नहीं देगी। व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ कहाँ से हुआ? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ जो है पवनार आश्रम। पवनार आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र। 17 अक्टूबर 1940 को। ये ईस्वी याद नहीं रखेंगे, लेकिन ये याद रखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराष्ट्र से चालू हुआ है। ठीक है। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे तथा द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ये बहुत महत्वपूर्ण, यही क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इससे 3 क्वेश्चन पूछा है, तो वो तीनों इसी लाइन में है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ हुआ? तो पवनार आश्रम से हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ठीक है। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। यही क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे कोई नहीं पूछा जाता। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा किसका था? तो महात्मा गांधी का। ठीक है। अब इस सत्याग्रह में लगभग 25,000 आदमी जेल गए। 25,000 आदमी जेल गए। इससे कोई मायने नहीं है, ये पढ़ लेते। लेकिन इस सत्याग्रह में लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल गए, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधानमंडल के सदस्य भी थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन आंदोलन कहते हैं? दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है। और अगस्त प्रस्ताव तो हम लोग देखे ही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग अब छोटा टॉपिक बचा। अब हमको लगता है छोटा टॉपिक हो गया। अब एक क्रिस प्रस्ताव है और एक भारत छोड़ो आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन थोड़ा लंबा टॉपिक है, वो थोड़ा लंबा क्लास लगेगा। ठीक है। तब हम लोग आज क्या क्या देखें? अगस्त प्रस्ताव देखें। ठीक। इसके बाद मुस्लिम लीग देखें। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह। हमको लगता है इस 3 टॉपिक से लगभग 7 या 8 क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हम सब में बता ही दिए कि अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या पूछा जाता है। इससे अगर हम सब में बोले सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ हुआ? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। व्यक्तिगत सत्याग्रह पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए।